नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की जो हमारी 30 मिनट की सीरीज चल रही है, इसमें हमने 1261 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। और आरपीएससी लाइब्रेरियन क्वेश्चन के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से आप इसे जाके देख सकते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल पे पहली बार आने पे आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा अगर पसंद आता है आपको तो। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं और अच्छा करने का एक प्रयास करूँगा। और जितने भी लोग राजस्थान लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, वह जो है राजस्थान जीके के भी क्वेश्चंस चैनल पे डेली अपलोड किए जा रहे हैं। आज जो है 27 वीडियोस जो है, यानी कि 1350 प्रश्न आज तक अपलोड किए जा चुके हैं। बहुत ही छाट छाट के उन प्रश्नों को लेके आया हूँ। मात्र 10-10 मिनट की वीडियोस है, उसे भी आप देखना नहीं भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आज के 30 मिनट की वीडियोस को। इसमें जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी उसे भी आपको देने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट यार, लाइक तो कम से कम कर दिया करो मित्रों, इतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रबंधन विज्ञान और शोध प्रविधियां किस विधि द्वारा बनते हैं? किस विधि द्वारा बनते हैं? ऑप्शन आप देखिए, आप भी कोशिश कीजिएगा और माइंड में रखिए कि आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आसवन के द्वारा बनते हैं। ऑप्शन डी, आसवन द्वारा प्रबंधन विज्ञान और शोध प्रविधियां बनाते हैं और आसवन विधि द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। जो शोध और प्रबंधन में पाया जाता है, विलयन का अर्थ होता है दो विषयों का इस प्रकार विलीन हो जाना या मिल जाना, मिलकर और एक नए विषय का निर्माण करते हैं, उसे विलयन कहते हैं। समूहन जो दिया हुआ है, तो समूहन एक प्रकार की समूह या गुच्छा, अंगूर आपने देखा होगा, गुच्छा अर्थात किसी विषय से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। तो ये होता है समूहन। तो आसवन आप समझ गए होंगे क्या होता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, संक्षिप्त नाम पोस्ट कॉर्प किसने दिया था? तो मैंने आपको बताया ही है, लूथर गुलिक के द्वारा इसे दिया गया था। और लूथर गुलिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म जो है वैसे पूछता नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ वो सिर्फ रंगनाथन का या मेलवी डेवी का पूछता है, इसके आगे नहीं पूछता है। तो 17 जनवरी जो है 1892 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 10 जनवरी 1937 को, सॉरी 1993, माफ कीजिए, 1993 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने 1937 में पोस्ट कॉर्प जो है परिसूत्र दिया था। और हेनरी फ्योल के जो प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए थे प्रबंधन के, और 5 तत्व शामिल किए थे जो गुलिक के पोस्ट कॉर्प की नींव को रखते हैं। पोस्ट कॉर्प के बारे में मैंने बताया ही है कि P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, और CO फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बस्टिंग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा कि संक्षिप्त पोस्ट कॉर्प के 2 अक्षर CO का क्या तात्पर्य है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन यानी कि सह निर्माण होता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लक्ष्यों के प्रबंधन की संकल्पना द्वारा डैश प्रतिपादित की गई, यानी कि किसके द्वारा जो है लक्ष्यों के प्रबंधन की संकल्पना जो है प्रतिपादित की गई थी। ठीक है, यानी कि
एमबीओ की बात हो रही है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या इसे रिजल्ट के भी नाम से जाना जाता है, जिसे सबसे पहले पीटर डक्कर ने अपनी पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, इनकी पुस्तक थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 1954 में प्रकाशित की गई थी, लोकप्रिय था। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक संगठन के भीतर विशिष्ट उद्देश्यों को परिभाषित करने की एक प्रक्रिया है। एमबीओ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानकों के सेट के साथ कर्मचारियों के वास्तविक प्रदर्शन की माप और तुलना से है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर पीटर डक्कर है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है कि टी एम जो है, यानी कि टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट को पुस्तकालय और सूचना केंद्रों पर किस तरह से नियोजित किया जा सकता है, किस तरीके से नियोजित किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया ही है कि टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट का जो है निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका की नेवल सिस्टम के द्वारा जो है किया गया था 1985 में। टीक्यूएम के जो है 5 स्तर भी मैंने आपको बताए थे: उत्पाद, नेतृत्व, संगठन, प्रक्रिया, प्रतिबद्धता। गुणवत्ता प्रबंधन के जनक जो है जोसेफ एम जुरेन हैं। ठीक है, जे एम जुरेन कह लीजिए या जोसेफ एम जुरेन कह लीजिए, माना जाता है। टीक्यूएम को पुस्तकालय और सूचना केंद्रों पे आईएसओ 9000 लागू करके नियोजित किया जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पोस्ट कॉर्प जो है सूत्र निम्नलिखित में से किसने जो है प्रतिपादन किया था। तो लूथर गुलिक ने जो है किया था, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे कुछ भी, ये पूरा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि संख्या पक्ष जो है, यानी कि संक्षेप नाम में जो है पी किस लिए आता है। तो पी फॉर प्लानिंग आता है, बताया ही है, पी फॉर प्लानिंग आता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं। लूथर गुलिक के अनुसार जो है प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं। तो 7 सिद्धांत हैं। पोस्ट कॉर्प जो है वो 7 है। ठीक है, POSDCO ये दोनों मिला के एक हो जाएगा। ठीक है, RB यानी कि 7 सिद्धांत हैं। क्या? नियोजन करना, संगठित करना, नियुक्त करना, निर्देशन करना, समन्वय करना, प्रतिवेदन करना, बजट बनाना। तो ये 7 सिद्धांत हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ष 1954 में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। 1954 में किसने किया था? तो पीटर डक्कर ने किया था। आगे देखते हैं। इनकी बुक का नाम मैंने बता ही दिया है आपको। अगला प्रश्न है पोस्ट कॉर्प से संबंधित है। पोस्ट कॉर्प जो है किससे संबंधित है? तो ग्रंथालय प्रशासन से है, यानी कि लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटिव है। अगला प्रश्न हमारा है सम्मिलित करना है, सूची 1 से जो है सूची 2 को मिलाना है, तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। तो पर्ट जो दिया हुआ है इसमें, ये पर्ट जो दिया हुआ है ये आपका लक्ष्य आधारित, पर्ट जो दिया हुआ है ये लक्ष्य आधारित आश्रितता का वर्णन करने वाले नेटवर्कों का जो है अंतर संयोजन है पर्ट। ठीक है,
और सीपीएम जो है क्रिटिकल पाथ मेथड, ये जो है आश्रित गतिविधियों का लघु सेट जो कि गतिविधि नेटवर्क के बड़े मार्ग को बनाता है, ये हो जाएगा। और जो है टिकियुम जो है उपभोक्ताओं को जो है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके जो है प्रसन्न करता है, टिकियुम। और डेल्फी जो है बेहतर भविष्यवाणी निर्माण और सलाह देने के लिए है, सलाह देने के लिए है। तो इसको देख लीजिएगा, राइट आंसर बी दे रहा है इसमें। तो पर्ट जो है इसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ये रॉन्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अभिकथन है कि पुस्तकालयों में टिकियुम को लागू करना जो है संभव नहीं है। तर्क दिया जा रहा है, इसके लिए ग्राहक संतुष्टि हेतु मुक्त सहकारी संस्कृत और कर्मचारियों की अनुक्रियाशीलता अपेक्षित है। तो ऐसा नहीं है कि पुस्तकालय में टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट लागू करना जो है संभव नहीं है, परंतु जो है इसके लिए ग्राहकों की संतुष्टि हेतु मुक्त सहकारी संस्कृति और जो है कर्मचारियों की अनुक्रियाशीलता अपेक्षित है। तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कॉन्फ्रेंस इंजन किस सूचना प्रणाली का हिस्सा है। कॉन्फ्रेंस इंजन किस सूचना प्रणाली का हिस्सा है। तो ये रेफरेंस इंजन जो है विशेषज्ञ प्रणाली एक्सपर्ट सिस्टम जो है, और रेफरेंस इंजन जो होता है विशेषज्ञ प्रणाली एक्सपर्ट सिस्टम का जो है सूचना का हिस्सा होता है। और ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो है इनोवेशन इंजन सिस्टम का एक घटक है, जो नई जानकारी को कम करने के लिए ज्ञान आधार पर तार्किक नियम लागू करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को जो है सुमेलित कीजिए। सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है मिलाना है। तो सही सही मनुष्य सही पुस्तक, सही मनुष्य जो है ये सही पुस्तक, तो ये जो है फैलाव से रिलेटिव है, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। लेखा जोखा यानी कि बजट जो है ये वार्षिकी से रिलेटिव है, वार्षिकी से रिलेटिव है। और जनरल जो है ISSN से होता है, यानी पत्रिकाओं को जो है ISSN नंबर जो है प्रोवाइड किया जाता है। और टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट जो होता है ये उपभोक्ताओं को अपेक्षित करने के लिए किया जाता है। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अभिकथन कह रहा है कि टिकियुम प्रोत्साहित करती है उन तरीकों का जिससे ग्रंथालय अपने ITC कार्यों को व्यवस्थित एवं निष्पादन करें। और तर्क दिया जा रहा है कि टिकियुम को जो है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान सेवाओं में बाधक समझा जाता है। तो ऐसा नहीं है, बाधक जो है नहीं समझा जाता है। ये तो सही था, लेकिन ये जो है आर गलत है, यानी कि तर्क जो है गलत है। तो इसमें राइट आंसर की बात करूँ तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है निम्नलिखित को मिलान कीजिए। सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है मिलान करना है इसमें। तो उत्प्रेरणा का सिद्धांत जो है ये मैस्लो के द्वारा जो है दिया गया है, ठीक है। और आदेश की एकता जो है ये पीटर डक्कर के द्वारा दिया गया है। और एम्बियो
यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है ये योजनाबद्ध करने के तत्व से रिलेटिव है, और भविष्य कथन ये क्षमता और बर्बादी रोकने से रिलेटिव है। तो ऑप्शन डी में है इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मुख्य लक्ष्यों, मिशन और नीतियों के फ्रेमवर्क और के अंतर्गत पुस्तकालय कार्यों की योजना, आवंटन, गठन और मूल्यांकन प्रक्रिया से डैश अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? तो ये कार्यात्मक अधिगम से रिलेटिव है। कार्यात्मक अधिगम से रिलेटिव है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि जब एक ग्रंथालय नए भवन प्रोजेक्ट की योजना बना रहा होता है, तब निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां योजना के जटिल एवं दीर्घकालीन कालिक जो है प्रोजेक्ट को नियंत्रित करती है? कौन नियंत्रित करती है? इसमें जो है कूट भी दिया हुआ है। तो पर्ट करता है और सीपीएम करता है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, 1 और 3। तो ऑप्शन ए में ही है इसका राइट आंसर। क्योंकि जब एक ग्रंथालय नए भवन प्रोजेक्ट की योजना बना रहा होता है, तब पर्ट यानी कि प्रोग्राम एवल्यूएशन रिव्यू टेक्निक और सीपीएम यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड विधियों के द्वारा जो है योजना के जटिल एवं दीर्घकालीन प्रोजेक्ट को नियंत्रित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 से जो है सूची 2 को मिलाना है इसमें। तो मिलाइए, चलिए मिलाते हैं। तो पोस्ट कॉर्ब जो है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये पोस्ट कॉर्ब जो है, नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है। ये पोस्ट कॉर्ब दिया हुआ है, तो गुलिक के द्वारा जो है दिया गया है। ठीक है, यानी कि ए का जो है 3 हो जाएगा। और टिक्यूम जो है ये पीटर फायर के द्वारा दिया गया है। पीटर फायर के द्वारा दिया ZBB, सॉरी दोस्तों, टिक्यूम जो है एडवर्ड डेमिंग के द्वारा दिया गया है, माफ कीजिए। पोस्ट कर्व जो है ये गुलिक के द्वारा दिया गया है, ये तो सही था। टिक्यूम जो है एडवर्ड गेमिंग के द्वारा जो है दिया गया है। और JDBB जो दिया गया है ये पीटर फायर के द्वारा दिया गया है। और PPBS यानी प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम जो है ये और रॉबर्ट्स मैक नार्मा के द्वारा दिया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन बी में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा टिक्यूम उपकरण है? टिक्यूम उपकरण हमें इसमें बताना है कौन सा है। तो फिश बोन डायग्राम भी है, होता है, और हिस्टोग्राम भी होता है इसमें, और रन चार्ट भी होता है। पाई चार्ट नहीं होता है। पाई चार्ट जो है नहीं होता है। फिश बोन और डायग्राम, हिस्टोग्राम और रन जो चार्ट जो होता है ये टिक्यूम के जो है टूल्स होते हैं। ये इसमें सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण के रूप में कार्य करती है। इसकी खोज जो है विक्टर ए सॉहॉर्ट ने किया था तथा विकास जोसेफ जुरान के द्वारा किया गया था। इसका प्रकाशन जो है 1931 में क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के इकोनॉमिक्स कंट्रोल के रूप में किया गया था। तो इसका राइट आंसर की बात करूं इसमें, तो राइट आंसर ऑप्शन डी में है। 1, 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि टिक्यूम
के अधोलिखित घटकों को उनके अनुप्रयोग के क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है आ जाएगा कार्य प्रक्रिया का मानकीकरण, और उसके बाद गुणवत्ता प्रबंधन प्रक्रिया, फिर जो है आंतरिक संगठन प्रबंधन में सुधार और मानव संसाधन प्रबंधन का विकास। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी में है इसमें। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है मिलान करना है, सूची 1 से जो है सूची 2 को मिलाना है इसमें। तो डब्ल्यू एडवर्ड डीमिंग जो दिया हुआ है, ये प्लान डू चेक एंड एक्ट से रिलेटिव है, तो 4 में आ जाएगा ऑप्शन इसका। 4 एक का जो है 4 में आ जाएगा। तो और जो है जेसफ एम जुरॉन जो है ये प्लानिंग कंट्रोल से रिलेटिव है। बी का जो है 3 हो जाएगा, बी का जो है 3 हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें आंसर। तो इसमें जो है डी में इसका राइट आंसर, इसमें भी जो है ए का जो है 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है मिलान करना है। इस प्रश्न की सबसे इन प्रश्नों की खासियत होती है कि आपको अगर इसमें से 2 भी आंसर आते हैं तो भी आप इन क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे। तो हेराल्ड कुंटज जो है ये 3 नेतृत्व शैलियों से रिलेटिव है, 2 हो जाएगा। और रेसिस लिकर्ट जो है ये 4 व्यवस्थाओं का प्रबंधन से रिलेटिव है। और पीटर डक्कर जो है ये एमबीओ से रिलेटिव है। और जॉर्ज हम्बर जो है ये समस्या समाधान बनाम निर्णयन से रिलेटिव है। तो इसमें भी राइट आंसर ऑप्शन डी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी जो है सूची 1 से जो है सूची 2 को मिलान करना है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का जो है चयन इसमें करना है। तो सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण जो दिया हुआ है ये चरों की जांच करने से रिलेटिव है। और जांच सीट जो दिया हुआ है ये समानुरूपता तथा मेंटेन स्टिकर्स होता है। और पैरेटो चार्ट जो होता है ये समस्या की गहनता की पहचान के लिए किया जाता है। फिशबोन चित्र जो होता है ये समस्या तथा कारण के बीच संबंध की पहचान करने से रिलेटिव होता है। ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी में है इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कुंज एवं अन्य ने नेतृत्व की किन 3 शैलियों की जो है पहचान की थी। तो इन्होंने निरंकुश, लोकतांत्रिक और स्वतंत्र शासन की जांच की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी में है, निरंकुश, लोकतांत्रिक और स्वतंत्र जो है ऑप्शन 3 में है, डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिकथन दिया हुआ है कि पारंपरिक प्रबंधन प्रक्रिया गुणवत्ता प्रबंधन से भिन्न है, और कारण है कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रक्रिया में पर फोकस करता है ग्राहक पर फोकस करता है। तो ए और दोनों जो है सही है इसमें। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 7 मूलभूत सांख्यिकी उपकरण का समर्थन जो है किसने किया है। तो राइट आंसर इसका जो है कारो इशिकावा ने जो है किया है। कारो इशिकावा ने जो है गुणवत्ता नियंत्रण के जो है 7 मूलभूत सांख्यिकी उपकरणों का समर्थन किया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानक जो है टिकियम उपकरण निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हुआ है। 7 जो है उपकरण इसमें जो है हैं टिकियम में। तो इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन सी इसका जो है राइट हो जाएगा, 1, 3 और पैरेटो।
ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, गुणवत्ता प्रबंधन में सिक्स सिग्मा किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है। क्वेश्चन थोड़ा टफ है आज के, ठीक है, आज जो है क्वेश्चन को थोड़ा टफ रखा गया है और ये जरूरी भी है। तो राइट आंसर जो है मोटरोला है, ऑप्शन ए। गुणवत्ता प्रबंधन में सिक्स सिग्मा जो है मेट्रोला के द्वारा विकसित किया गया है और सिक्स सिग्मा एक व्यवसाय प्रबंधन नीति है जिसे शुरू में मेट्रोला कंपनी जो है उसके द्वारा लागू किया गया था। आज उद्योग के कई क्षेत्रों में इसका व्यापक उपयोग होता है। सिक्स सिग्मा विनिर्माण और व्यापार प्रक्रिया के अभाव और भेदों और उनके कारणों की पहचान और निवारण द्वारा जो है प्रक्रिया उत्पाद की गुणवत्ता सुधार का प्रयास करती है। ठीक है, इसमें जो आईबीएम दे रखा है, आईबीएम, तो आईबीएम एक अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसका मुख्यालय जो है संयुक्त राज्य के अरयोक न्यूयॉर्क में स्थित है और ये कंपनी 170 देशों में जो है अपना व्यापार करती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की तकनीकें कौन सी हैं? कौन सी हैं? तो गुणवत्ता वृत्त भी है और सशक्तिकरण भी है, नौकरशाही ढांचा जो है नहीं होता है इसमें, और जो है सहभागितापूर्ण प्रबंधन भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एमबीओ प्रणाली के मूलभूत संघटकों को जो है क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो उद्देश्य चार जो है एमबीओ प्रणाली के मूलभूत संगठकों का जो है क्रमानुसार व्यवस्थापन आप कर सकते हैं। चार उद्देश्य जो है होते हैं। सबसे पहले जो है उद्देश्य निर्धारित करना होता है, उद्देश्य का निर्धारण करना होता है और कार्य योजना विकसित करना होता है, यानी कि चार हो गया। और जो है समीक्षा करना होता है, एक हो गया, और निष्पादन का मूल्यांकन करना होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है इसमें जो राइट आंसर दिया गया है सीक्वेंस से तो बी ही बैठ रहा है, क्योंकि इसमें जो है मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि चार चार ऑप्शन जो है सब में होने चाहिए थे, इन दो में जो है इतने ही हैं। तो इसमें जो है आ जाएगा सबसे पहले आपका सबसे पहले बी आ जाएगा, सबसे पहले बी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, डी बी डी ए सी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमबीओ प्रणाली के दोष हैं। यहाँ पे जो है दोष पूछा जा रहा है। तो अति सरलीकरण ये भी इसका दोष है, और जो है सभी चरों को ध्यान में नहीं रखा गया है, ये भी इसका दोष है। ठीक है, तो बी और डी जिसमें है वही राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी में राइट इसका आंसर है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गुणवत्ता नियंत्रण हेतु 7 मूलभूत सांख्यिकी उपकरण का समर्थन जो है ये किसने किया है? किसने किया है? तो कावरुक इस्कावा ने जो है किया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है कि सॉरी
अगला प्रश्न हमारा है कि सामाजिक शोध में पेरेटो चार्ट के अनुप्रयोग पर जो है पेरेटो अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष की पहचान जो है इसमें करना है, इसमें जो है पहचान करना है। तो धन का बड़ा अनुपात कम जनसंख्या प्रतिशत के पास है, ये जो है सही है। और जो है किसी संगठन का 80% परिणाम 20% कारणों की वजह से 80% मुनाफा और इसके 20% उत्पाद से प्राप्त होता है, ये भी जो है सही है। और जो है जनसंख्या के बड़े प्रतिशत के पास जो है धन का कम अनुपात है, ये सही नहीं है। और 20% का कारण जो है 80% गुणवत्ता समस्याओं के लिए उत्तरदायित्व है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए में ही है, पेरेटो चार्ट के अनुसार जो है। अगला प्रश्न हमारा है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु विलियम्स द्वारा बताए गए बुनियादी चरणों की निम्नलिखित में से पहचान इसमें करना है, इसमें जो है करना है। तो इसमें राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन बी है, ए और बी सही है, क्योंकि समय जो है आपका 30 मिनट कंप्लीट हो गया है, तो इसको जो है मैं जल्दी जल्दी कवर करा दे रहा हूँ। आगे है कि टिक्यूम के विकास में योगदान करने वाले की जो है पहचान इसमें करना है, पहचान जो विकास में पहचान करना है। तो ए, बी और सी जो है सही है, माइकल गोरमैन जो है नहीं है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके उद्भव प्रकाशन के वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो इसमें चलिए मैं बता देता हूँ, आप इसे देख लीजिए। तो पेरेटो चार्ट जो है पेरेटो चार्ट ये जो आया था ये 1986 में आया था, 1996 में, माफ़ कीजिए दोस्तों, जल्दीबाजी में हो गया। पेरेटो सिद्धांत जो है ये 1896 में आया था, ठीक है, 1896 में आया था। पोस्ट कॉर्व जो है ये 1937 में आया था, नोट कर लीजिएगा, 1937 में आया था। और एमबीओ जो है ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये 1974 में आया था, 1974 में आया था। और कारण और प्रभाव डायग्राम जो दिया गया है ये 1968 में आ जाएगा, 1968 में आ जाएगा। तो एमबीओ को सबसे लास्ट में रखिएगा, सॉरी एमबीओ को नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है, माफ कीजिए, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 1954 में जो है एमबीओ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन ए है, पीटर डक्कर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, जूरो और बर्नार्ड के कथनानुसार संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन से पुस्तकालय को जिन तरीकों से लाभ पहुंचा सकता है उसकी जो है पहचान कीजिए। अंतर विभागीय बाधाओं को जो है समाप्त करना, आंतरिक उपभोक्ताओं या स्टाफ की बात हो रही है, और बाहरी जो है उपभोक्ताओं के रूप में जो है पुस्तकालय सेवाओं के लाभार्थियों को जो है पुनः परिभाषित करना होता है, और नियंत्रण सुधार की स्थिति में सुधार करना होता है। तो इसमें जो है ए, बी और डी, ऑप्शन डी में है। तो दोस्तों 300 कंप्लीट हुए, हाँ 1300 जो है कंप्लीट हो गए। अब जो है इसके आगे के वीडियो जो है कल जो है आपको 30 मिनट में प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा पसंद आया हो तो।